हेलो वीवर्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं उस एक्शन के लिए जो स्टार्ट हो पास्ट में यानी माजी में, मगर वो अभी तक चल रहा हो। और या हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम उस एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड या ड्यूरेशन या दौरानिया बताया जाए। एग्ज़ाम्पल फॉर 20 मिनट्स कि ये एक्शन या अमल, ये काम 20 मिनट से जारी है। अब हम यहाँ पे एक और भी बात कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस का इस्तेमाल एक ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्टिविटी, जो काम हमने पास्ट में शुरू किया हो लेकिन वो अभी तक चल रहा हो। देखिए, मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में इसको। ये देखें, हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव का। इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। वी यूज़ हैज़ हैव प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये देखें आप, ये पूरा मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह। ही शीट के साथ आपको हैज़ इस्तेमाल करना है और आई यू वी दे के साथ हैव इस्तेमाल करना है। हम पहले अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी हम जो बात एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो तो उसके लिए ही शी इट हैज़ बिन वर्किंग, आई यू वी दे हैव बिन वर्किंग। अगर हम पॉजिटिव का अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप ये देखें कैसे बनाते हैं। ही शी इट के साथ हम अगर फुल फॉर्म यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हैज़ नॉट बिन वर्किंग। आई यू वी दे के साथ अगर हम फुल फॉर्म नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं यानी पूरी इस्तेमाल करते हैं फॉर्म को इनकारिया जुमले में, तो क्या होगा, आई यू वी दे हैव नॉट बिन वर्किंग। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में या मुख्तसर फॉर्म में बनाएंगे तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, देखें आप। ही शी इट के साथ हम हैजेंट लगाएंगे बिन वर्किंग। आई यू वी दे के साथ हम हैवेंट लगाएंगे बिन वर्किंग। अगर हम सवाल बना रहे हैं और मनफी ना पॉजिटिव सवाल हो हमारा, तो हम किस तरह बनाएंगे, हैज़ ही शी इट बिन वर्किंग, हैव आई यू वी दे बिन वर्किंग। अगर हम सवाल इनकारिया बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, तो हम देखें किस तरह बनाएंगे, हैज़ ही शी इट नॉट बिन वर्किंग। ये फुल फॉर्म की बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम सवाल नेगेटिव में फुल फॉर्म में बना रहे हो तो किस तरह बनेगा, हैव आई यू वी दे नॉट बिन वर्किंग। अगर हम सवाल मुख्तसर फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बना रहे हो तो किस तरह बनेगा, हैजेंट ही शी इट बिन वर्किंग, हैवेंट आई यू वी दे बिन वर्किंग। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा पूरा चार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इस्तेमाल किस तरह हैं, देखें। रीसेंट पास एक्टिविटीज़, वो काम जो अभी आपने मुकम्मल किए हों, यानी मुकम्मल का मतलब ये कंप्लीट हो के पास्ट में हो गए लेकिन रीसेंट हो, अभी का कंप्लीट हुआ हुआ काम। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो मुकम्मल हुई हो अभी के पास्ट में, अभी के माजी में। हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस चीज़ के अंदर किस तरह हम किसी काम पे फोकस कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। हम इसके अंदर हम टाइम को, मखसूस टाइम को डिस्कस नहीं कर रहे या अहमियत नहीं दे रहे। हत्ता कि एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है, काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हमारा फोकस, हमारा असल रुझान या हमारे असल मकसद इसमें रिज़ल्ट पर है कि हम क्या रिज़ल्ट देख रहे हैं, क्या इसका असल नज़र आ रहा है हमें प्रेजेंट के अंदर। देखिए पहली एग्जांपल, आई हैव जस्ट बिन क्लीनिंग द कार। मैंने अभी अभी ये कार साफ़ की है। दिस कार इज़ वेट एंड क्लीन। और ये कार मैं देख सकता हूँ कि साफ़ भी है और गीली भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम काम के मुकम्मल होने को और उसके रिज़ल्ट को देख रहे हैं। असल कि हम कार को देख सकते हैं कि कार साफ़ सुथरी हमें नज़र आ रही है।
इट हैज़ बिन स्नोई। ये स्नोफॉल हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी। द ग्राउंड इज़ कवर्ड इन स्नो। और हम ये बात देख सकते हैं इस एक्टिविटी के मुकम्मल होने के बावजूद भी कि वो जो ग्राउंड है, ये ज़मीन है, वो बर्फ़ से ढकी हुई है। एक और इस्तेमाल हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है कि कंटिन्यूइंग इवेंट, कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा अमल जो अभी तक जारी हो, चल रहा हो। किस तरह हम करते हैं ये देखें आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक एक्टिविटी जो इस्तेमाल हुई हो एक मखसूस पास्ट के अंदर, एक मखसूस माजी के एक वक्त में, और जो अभी तक जारी हो, स्टिल गोइंग ऑन। एग्जाम्पल नंबर 1, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 1 hour एंड आई होप दैट इट स्टॉप सून। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक बारिश हो रही है 1 घंटे से, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द रुक जाएगी। इसमें हम एक एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई है मखसूस टाइम पे, क्या 1 घंटा हो गया उसको चलते हुए, क्या बारिश होने को, और वो अभी रुकी नहीं है, और मेरी उम्मीद क्या है कि वो भी रुक जाएगी। दे हैव बिन वर्किंग ऑल डे। वो लोग पूरा दिन काम करते रहे। आई होप दे विल फिनिश सून। और मुझे उम्मीद है कि वो ये काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब वो एक्टिविटी अभी तक जारी है, चल रही है। आई हैव बिन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर हाफ एन आवर बट हैवेंट सक्सीडेड येट। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैं आधे घंटे से, मगर मैं अभी तक इसको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। यानी मैं अभी तक ये काम कर रहा हूँ, ये काम जारी है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। 4th एग्जाम्पल देखिए आप। आई हैव बिन रीडिंग योर बुक, इट्स ग्रेट। मैं आपकी किताब को पढ़ रहा हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त है। ब्रैकेट में देख सकते हैं आप, आई एम स्टिल रीडिंग इट। इसका मतलब ये काम, ये बुक को रीडिंग करना मेरा अभी तक जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और ये बुक मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995। मैं इस शहर में सिंस 1995 से, यानी मखसूस टाइम है कि मैं 1995 से रह रहा हूँ। ही इज़ स्टिल लिविंग इन दिस सिटी, और ये इस सिटी में अभी तक रह रहा हूँ। शी हैज़ बिन राइटिंग हर बुक सिंस 2019। वो ये किताब 2019 से लिख रही है, और ये काम अभी तक जारी है कि वो किताब की राइटिंग अभी तक कर रही है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट इसका यूज़, रिपीटेड कंटिन्यूइंग इवेंट। हम वो काम जो बार बार दोहराते हैं और जारी रखते हैं, ऐसे कामों को भी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, ये देखिए आप। We use present perfect continuous tense to talk about the repeated activities which started at a particular time in the past and are still continuing up until now. किस तरह देखें, वो काम, उस चीज़ के बारे में बात करना जो बार बार हम दोहरा रहे हैं उन कामों को, और वो एक मखसूस टाइम में, पास्ट में शुरू हुई है, और वो अभी तक जारी भी है। नंबर 1 एग्जाम्पल। I have been going to this park on holiday every year since 2017. मैं इस पार्क को हर हॉलीडे को, जब भी छुट्टियां पड़ती हैं, मैं हर साल इसमें जाता भी हूँ। और मैं कब से जा रहा हूँ? सिंस 2017 से। इसमें 2 चीज़ें बताई जा रही हैं, एक तो रिपीटेड एक्शन कि बार बार पार्क में जाना, और दूसरा इसमें एक मखसूस टाइम जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है पास में, यानी 2017 में। आई हैव बिन ईटिंग मच लंच लेटली। ये देख सकते हैं आप सेकंड एग्जाम्पल कि मेरी आदत क्या बन गई है कि मैं बार बार ये काम कर रहा हूँ कि मैं देर से खाना ज़्यादा खाता हूँ। आई हैव बिन गोइंग टू जिम एट लंच टाइम्स। मैं जिम जाता रहता हूँ लंच टाइम के दौरान। शी हैज़ बिन प्लेइंग ऑन एंड ऑफ फॉर 3 years। और इसी तरह कि वो टेबल टेनिस खेलते रहती है कभी कभार 3 साल से। हाउ लॉन्ग?
अब हम इसमें हाउ लॉन्ग जो यूज़ करते हैं ये क्वेश्चंस या सवाल को बनाने के लिए करते हैं। किस तरह करते हैं ये देखें आप। वी यूज़ हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चंस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। हाउ लॉन्ग हम जब भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने का मतलब ये है हम किसी भी काम का दौरानिया ड्यूरेशन का मालूम कर रहे हैं। वी यूज़ द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लगाते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी। आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लिए। अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट से, नॉट टू लॉन्ग, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स, इसका मतलब ये हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आई हैव बिन वेटिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स, मैं आपका 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। फॉर का यूज़, इसमें हम फॉर का यूज़ भी करते हैं और सिंस का भी यूज़ करते हैं। फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखें आप। फॉर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ कंटिन्यूड और पीरियड ऑफ टाइम, हम जब भी किसी भी वक्त का दौरानिया मालूम करना चाहते हैं तो हम उसमें फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखें नंबर 1, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर 2 ईयर्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं कि एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या 2 साल के लिए, या कोई भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं या जो आप प्रैक्टिकल यूज़ करते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, मैं 40 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेलैन हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर अ ईयर नाउ, मेलैन 1 साल से यहाँ रह रही है। सिंस का इस्तेमाल, सिंस हम यूज़ करते हैं मखसूस टाइम के लिए, जब वो काम शुरू हुआ हो हम उसको मेंशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 1 o'clock, यानी 1 बजे से दोपहर के, या शाम के, या सुबह के 1 बजे, या आप दोपहर के 1 बजे कह सकते हैं। सिंस यस्टरडे, यानी कल से। सिंस लास्ट ईयर, यानी कल पिछले साल से। आई हैव बिन वेटिंग सिंस 6:10, मैं 6:10 से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेलैन हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, मेलैन यहाँ पर बचपन से रह रही है। ये देखें आप, एक और इसका यूज़ है रिसेंटली एक्टिविटीज़, यानी वो काम, रिसेंटली का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो चीज़ जिसके अंदर हम बात कर रहे हों, वो एक्टिविटी जो कुछ दिनों पहले हुई हो या कुछ हफ्ते पहले हुई हो। ही हैज़ बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली, अब इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, बेहतर फील कर रहा है, लेकिन क्या है, कुछ ही दिनों से या कुछ ही हफ्तों से। ये आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।